नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में 243 सीटों पर चुनाव हो रहा है। हालांकि कुछ सीटों से ऐसी खबर निकलकर सामने आई जहां पर पहले चरण के लिए उम्मीदवारों के नामांकन भी रद्द हुए। सबसे ज्यादा चर्चा हुई मढ़ौरा विधानसभा की। सारण जिले के अंतर्गत आने वाले इस सीट पर चिराग पासवान की उम्मीदवार एक्ट्रेस सीमा सिंह का नामांकन रद्द हो गया। अब एनडीए महज 242 सीटों पर ही चुनाव लड़ रहा है। एक सीट पर चुनाव की लड़ाई से वो बाहर हो चुका है। लेकिन देखिए, इन 243 विधानसभा की सीटों में से कुछ एक सीट ऐसी हैं जहां पर इस बार निर्दलीय भी इंपैक्ट डालने वाले हैं। पहले चरण के 121 सीटों पर जहां चुनाव हो रहे हैं 18 जिलों के, उसमें 16 सीटें ऐसी हैं जहां पर निर्दलियों की चर्चा खूब है, निर्दलियों का भौकाल है, निर्दलियों के बारे में लोग जानना चाहते हैं, उनको सुनना भी चाहते हैं। और हो सकता है कि इन 16 सीटों में से कुछ एक सीट पर निर्दलीय चुनाव जीत भी जाए। देखिए, बिहार की राजनीति में 2020 के चुनावों पर अगर आप गौर कीजिएगा तो आपको बताएं कि बीते कुछ चुनावों से बिहार विधानसभा में निर्दलीय विधायकों की संख्या काफी गिर गई है। पिछली बार महज एक सीट चकाई पर सुमित सिंह निर्दलीय चुनाव जीते, बहुत कांटे की फाइट में, और बिहार सरकार में मंत्री भी बन गए। उसके पहले 2015 में 4 निर्दलीय जीते थे, 2010 में 6 निर्दलीय जीते थे, 2005 के अक्टूबर में 10 निर्दलीय जीते थे, 2005 के फरवरी में 17 निर्दलीय जीते थे, और 2000 में जब चुनाव हुआ था तो 20 निर्दलीय जीते थे। यानी कि आंकड़े जो हैं वो लगातार घट रहे हैं। अब आमने सामने की लड़ाई हो रही है, और इन आमने सामने की लड़ाई में निर्दलीय की भूमिका बिहार की सियासत में घट गई है। इस बार तो जनसुराज भी है, तो जो निर्दलीय बनने की चाहत रख रहे थे उनके सामने एक नई पार्टी का विकल्प आ गया। जनसुराज ने कई सीटों पर बागियों को उम्मीदवार बना दिया है। इसके अलावा आपको बताएं कि बसपा के टिकट पर भी कई मैदान में है, एआईएमआईएम के टिकट पर भी कई मैदान में है, और कुछ एक पार्टियां हैं जिनके सिंबल पर पार्टियां जो है वो चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन इसके बावजूद हम आपको उन 16 सीटों के बारे में बता रहे हैं और उन 16 निर्दलीय उम्मीदवारों के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस बार के चुनाव में बहुत प्रभाव डालने वाले हैं, खासकर अपने विधानसभा में जहां से वो लड़ रहे हैं। और वो नाम कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। बहुत लोग उनको जानते भी हैं, उनके क्षेत्र में भी लोग जानते हैं, और कुछ को तो बिहार भर में और बिहार के बाहर भी लोग जानते हैं। उनमें से जो सबसे पहला नाम मैं लेने जा रहा हूं, इनका नाम आपने बहुत सुना होगा, सुपर कॉप के नाम से फेमस थे, पूर्व आईपीएस हैं, नाम है शिवदीप लांडे। शिवदीप लांडे ने अपनी एक पार्टी बनाई, हिंद सेना, लेकिन उस पार्टी के बैनर तले वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आईपीएस की नौकरी छोड़कर बिहार विधानसभा का वो चुनाव लड़ रहे हैं, और मुंगेर के जमालपुर विधानसभा सीट से उन्होंने अपना निर्दलीय नामांकन पर्चा भरा है। शिवदीप लांडे के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। ईमानदार छवि, एग्रेसिव ऑफिसर का हमेशा से उनको तमगा रहा है। अपराधियों की बोलती बंद करने वाले, थर थर कपकपा देने वाले पुलिस वाले में गिने जाते थे। प्रमोशन भी हुआ था, पूर्णिया रेंज में गए थे, लेकिन अचानक से राजनीति में उतर गए हैं, और जमालपुर विधानसभा से इन्होंने अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। देखिए, जमालपुर विधानसभा में वर्तमान जो विधायक थे कांग्रेस के, उनका टिकट काटकर इस बार महागठबंधन ने एक नए घटक दल को वहां पर उतारा है। एक इंडियन इंक्लूसिव पार्टी है आईपी गुप्ता की, उसे 3 सीटें महागठबंधन में दी गई हैं, और उनमें से एक सीट है जमालपुर, और उनकी पार्टी के बैनर तले नरेंद्र गुप्ता उम्मीदवार हैं, जनसुराज से ललन जी उम्मीदवार हैं। लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा किसी की हो रही है तो शिवदीप लांडे की। जेडीयू से नचिकेता नाम के जो नेता हैं वो उम्मीदवार हैं। दूसरा सीट है बहादुरपुर। देखिए, दरभंगा जिले के अंतर्गत आने वाला बहादुरपुर विधानसभा
इस बार हॉट सीटों में से एक माना जा रहा है, क्योंकि भले ही कोई पॉलिटिकल पार्टी छात्र नेता पर दांव ना लगाए, लेकिन छात्र नेता मैदान में उतर चुका है। नाम है दिलीप कुमार। आप जानते होंगे, अक्सर राजधानी पटना में छात्रों के लिए अभ्यर्थियों की लड़ाई लड़ते, लाठी खाते दिखाई देते हैं। कई दफा अभ्यर्थियों के लिए बात करने की वजह से जेल भी गए हैं। इनकी चर्चा छात्र, युवाओं और अभ्यर्थियों में खूब होती है। पहली बार विधानसभा के चुनाव में कूदे हैं और नामांकन किया है अपने विधानसभा क्षेत्र बहादुरपुर से। किसी पार्टी का दामन इन्होंने नहीं थामा। एक बार पूछा था हमने कि क्या किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने कहा कि नहीं। अगर किसी पार्टी का सिंबल ले लिया तो फिर उस पार्टी के बैनर तले ही बोलना पड़ेगा, नेता के खिलाफ नहीं जा सकते। अगर अभ्यर्थी का पर जुल्म भी हो रहा हो तो भी हम उस पर बोल नहीं पाएंगे। तो मेरे पास एक ही विकल्प है कि मैं निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरूं और अभ्यर्थियों की आवाज विधानसभा तक पहुंचाऊं, क्योंकि वहां पर इनकी आवाज बनने के लिए कोई है नहीं। अब देखिए, बहादुरपुर से नामांकन भरा है और किसके सामने भरा है ये भी जान लीजिए। बड़े धाकर नेता वहां खड़े हैं। आरजेडी से भोला यादव, लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी आवास के सबसे करीबी व्यक्ति में जाने जाते हैं। और जनता दल यूनाइटेड से बिहार सरकार के मंत्री हैं मदन सहनी। मंत्री जी के खिलाफ दिलीप कुमार ने ताल ठोक दिया है बहादुरपुर में। फिर एक सीट है तारापुर। देखिए, तारापुर विधानसभा इस बार इसलिए सबसे ज्यादा चर्चा में है क्योंकि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने वहां से चुनावी बिगुल बजा दिया है, नामांकन पर्चा भरा है। आरजेडी ने यहां से अरुण साह को उम्मीदवार बनाया है। ये वही अरुण साह है जो कुछ साल पहले आरजेडी के उम्मीदवार बने थे विधानसभा के उपचुनाव में। जब मेवालाल चौधरी जी का निधन हो गया था, उपचुनाव हुआ था, तो ताल ठोका था, 4-5 हजार वोटों से चुनाव हार गए। देखिए, इस सीट पर बड़ा ही गजब का खेला हुआ। वीआईपी पार्टी के सिंबल पर शकलदेव बिंद ने निर्दलीय और माफ करिएगा पार्टी के सिंबल पर नामांकन कर दिया, लेकिन जैसे ही ये सीट आरजेडी के खाते में गई, उनको फिर से निर्दलीय आना पड़ा। तो शकलदेव बिंद तारापुर विधानसभा में निर्दलीय उतरे हैं और कह रहे हैं कि हम किसी से कमजोर नहीं है, मेरे साथ धोखा हुआ है, हिसाब भी होगा। अब देखिए शकलदेव बिंद किसका वोट काटते हैं। फिर है पटना साहिब। पटना साहिब में निर्दलीय उतरे हैं शिशिर कुमार, मेयर पुत्र। पटना की जो मेयर हैं सीता साहू, उनके पुत्र हैं शिशिर कुमार। बीजेपी में थे, बीजेपी संगठन में थे, बीजेपी समर्थित मेयर हैं सीता साहू, लेकिन बीजेपी में बात नहीं बनी तो निर्दलीय ताल ठोक दिया है। अक्सर विवादों में भी रहे हैं। बीजेपी ने यहां पर नंदकिशोर यादव का टिकट काटकर रत्नेश कुशवाहा को कैंडिडेट बनाया है और कांग्रेस ने सुशांत शेखर को उम्मीदवार बनाया है। फिर गोपालगंज की सीट है बरौली। बरौली में इस बार बीजेपी ने अपना सिटिंग सीट छोड़ दिया जेडीयू के लिए, और इसी वजह से जो बीजेपी के वर्तमान विधायक थे राम प्रवेश राय, वो निर्दलीय उतर गए हैं। जेडीयू ने मंजीत सिंह को उम्मीदवार बनाया है, आरजेडी ने दिलीप कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया है, और एक और नेता है जो यहां पर माहौल बनाए हुए हैं, एक रियाजुल हक उर्फ राजू हैं, आरजेडी से बगावत करके बसपा के सिंबल पर उतर गए हैं। फिर है बरबीघा की सीट, शेखपुरा जिले में ये आती है। सुदर्शन कुमार वर्तमान जेडीयू विधायक, लेकिन पार्टी ने टिकट काटकर डॉक्टर कुमार पुष्पंजय को दे दिया। नाराज हो गए, दुखी हो गए, गुस्सा गए। पूर्व सांसद राजू सिंह के परिवार से हैं, तो कद भी है, राजनीतिक विरासत भी है, और ऐसे में सुदर्शन कुमार ने निर्दलीय ताल ठोक दिया है। कांग्रेस ने यहां पर त्रिशूलधारी सिंह को कैंडिडेट बनाया है, और जेडीयू का तो हमने बताया कि कुमार पुष्पंजय को उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा है। बरहरा, पूर्व राजद विधायक सरोज यादव मैदान में उतर गए हैं। जबरदस्त ताल ठोक रहे हैं कि पीछे हटने को तैयार नहीं। पहले तो राबड़ी आवास के बाहर धरना प्रदर्शन से लेकर सब कुछ किया कि टिकट मिले उनको। पिछली बार भी लड़ा था, उसके पहले विधायक भी थे, लेकिन टिकट नहीं मिला। टिकट माफ करिएगा अशोक कुमार सिंह को आरजेडी ने दे दिया,
और इसी वजह से सरोज यादव निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। लेकिन बीजेपी के वर्तमान विधायक राघवेंद्र प्रताप गुप्ता यहां से उम्मीदवार जरूर हैं, लेकिन उनके सामने मुश्किल खड़ी कर दी है एक और निर्दलीय विधायक रणविजय सिंह, पूर्व एमएलसी ने, जेडीयू के नेता, और इनको भी टिकट चाहिए था, नहीं मिला तो निर्दलीय खड़ा हो गए। तो बरहरा में दो निर्दलीय उम्मीदवार, मजबूत उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं, एक आरजेडी के बागी सरोज यादव, एक एनडीए की बागी पूर्व एमएलसी रणविजय सिंह। फिर है बरहरिया। देखिए बरहरिया सिवान जिले की सीट है और यहाँ के वर्तमान विधायक थे बच्चा पांडे, टूना पांडे के भाई। आरजेडी ने यहाँ से उनका टिकट काट दिया और अरुण कुमार गुप्ता को उम्मीदवार बना दिया। गुस्सा गए, लेकिन फिर भी मैदान में नहीं उतरे वो। बरहरिया के पूर्व विधायक हैं जेडीयू के श्याम बहादुर सिंह, वो चुनावी मैदान में उतर गए हैं और उनके चुनावी मैदान में उतरने से मामला दिलचस्प हो गया है। काफी चर्चा में रहते हैं, डांस वगैरह खूब करते हैं और साथ ही साथ हथियारों के भी बहुत शौकीन हैं। जेडीयू ने यहां से इंद्रदेव सिंह को उम्मीदवार बनाया है। छपरा की सीट तो इस बार हॉट सीटों में से एक है। आरजेडी से खेसारी लाल यादव यहाँ के उम्मीदवार हैं। बीजेपी से छोटी कुमारी उम्मीदवार हैं। बीजेपी के जो वर्तमान विधायक थे सीएन गुप्ता, उनका टिकट काटा गया, बीजेपी ने छोटी कुमारी को दिया। लेकिन पूर्व मेयर यहाँ की राखी गुप्ता, वो भी उम्मीद में थी कि उनको भी टिकट बीजेपी से मिल सकता है, लेकिन जैसे ही बीजेपी ने अनाउंसमेंट किया राखी गुप्ता का टिकट कटा, तो राखी गुप्ता निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गई है और अच्छा खासा उनका कद है क्षेत्र में और इसीलिए वो निकाय का चुनाव जीतकर उन्होंने दिखाया था। हालांकि बाद में उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। जगदीशपुर विधानसभा भोजपुर जिले में आता है। यहां पर निर्दलीय खड़े हैं राजीव रंजन, ये आरजेडी के बागी हैं, टिकट की दावेदारी कर रहे थे, टिकट नहीं मिला तो बागी होकर निर्दलीय खड़े हो गए हैं। हर चीज से पूरी तरीके से संपन्न है और चुनाव में पूरा दम लगा दिए हैं। आरजेडी ने किशोर कुणाल को उम्मीदवार बनाया है और जेडीयू ने यहां से वर्तमान एमएलसी भगवान सिंह कुशवाहा को कैंडिडेट बनाकर मैदान में उतारा है। महनार से इस बार वैशाली जिले की सीट है। विपिन कुमार मुखिया और शिक्षक, विपिन कुमार आप जानते होंगे इनको, शिक्षक हैं, गुरु हैं, सोशल मीडिया पर काफी इनका वीडियो चलता भी है। मुखिया का चुनाव लड़ा, जीत गए और अब महनार से चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक दिया है निर्दलीय। यहां पर जेडीयू से प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा उम्मीदवार हैं और आरजेडी से रविंद्र कुमार सिंह, जो कि लोजपा पार्टी के बागी हैं, वो उम्मीदवार हैं। जीतन राम मांझी की बात हम नहीं करेंगे, हम मांझी विधानसभा सीट की बात करेंगे। सारण जिले की यह सीट है। मांझी विधानसभा में निर्दलीय उतरे हैं राणा प्रताप सिंह, जनता दल यूनाइटेड से रणधीर सिंह और सीपीआईएम से सत्येंद्र यादव। देखिए राणा प्रताप सिंह निर्दलीय उतरे हैं, पिछली बार भी ताल ठोका था, दूसरे नंबर पर थे। जेडीयू कैंडिडेट तीसरे नंबर पर चली गई थी। सत्येंद्र यादव चुनाव जीते थे। इस बार भी महागठबंधन से सीपीआईएम से सत्येंद्र यादव उम्मीदवार हैं, लेकिन जेडीयू ने अपना उम्मीदवार बदलकर रणधीर सिंह, प्रभुनाथ सिंह के बेटे को बनाया है। लेकिन राणा प्रताप सिंह फिर चुनावी मैदान में निर्दलीय उतर गए। उम्मीद थी कि एनडीए से उम्मीदवार बनेंगे, नहीं बन पाए, एक बार फिर ताल ठोक रहे हैं और उनको उम्मीद है कि इस बार जनता उनका समर्थन करेगी। तो राणा प्रताप सिंह की जो भूमिका होगी मांझी विधानसभा में बड़ी होगी, देखना होगा कितना असर डाल पाते हैं। फिर है समस्तीपुर जिले का मोड़वा विधानसभा से अभी वर्तमान के विधायक के रणविजय साहू आरजेडी के, उनको फिर से टिकट मिला है। इस सीट को लेकर जेडीयू और चिराग पासवान की लोजपा रामविलास में खूब खींचातानी हुई जब तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ था, लेकिन अंत में विजय चौधरी के दम पर जेडीयू यह सीट लेने में कामयाब रही। जेडीयू ने यहां से विद्यासागर निषाद को उम्मीदवार बनाया, जबकि अभय सिंह, जो पिछली बार भी यहां पर अच्छा खासा वोट हासिल किए थे जब चिराग अकेले लड़ रहे थे, चिराग
दम लगाने के बावजूद उनको ये सीट अभय सिंह के लिए नहीं मिल पाई। अभय सिंह सोशल मीडिया पर आए थे, बहुत रोआ भी था, उन्होंने रो रो कर बताया था किस तरीके से मोरवा का विकास करना चाहते थे, नहीं कर पाए, टिकट नहीं मिला। लेकिन अंत में जब समर्थकों का साथ मिला तो निर्दलीय उतर गए हैं अभय सिंह और ताल ठोक रहे हैं। फिर है लखीसराय जिले का सूर्यगढ़ा विधानसभा। सूर्यगढ़ा विधानसभा से निर्दलीय कैंडिडेट हैं रविशंकर प्रसाद सिंह उर्फ अशोक सिंह। ये पिछली बार भी लड़े थे, 44,000 के आसपास वोट लाए थे चिराग पासवान की पार्टी से। सूर्यगढ़ा की सीट नहीं मिली, फिर निर्दलीय उतर गए। जेडीयू ने यहां से रामानंद मंडल को टिकट दिया है। बेचारे प्रहलाद यादव आरजेडी छोड़कर एनडीए में आए थे, हश्र बुरा हुआ, टिकट ही नहीं मिला। आरजेडी ने प्रेम सागर चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। और फिर सारण जिले की एक और सीट है तरैया विधानसभा। देखिए, तरैया विधानसभा की चर्चा हम इसलिए करेंगे क्योंकि राबड़ी आवास के बाहर इस सीट को लेकर खूब हंगामा हुआ था। एक नेता तेजस्वी यादव के गाड़ी के आगे कूद गए थे, कहा था चढ़ाकर निकल जाइए, जान से मार दीजिए। पिछली बार भी टिकट नहीं मिला, निर्दलीय उतर गए थे। इस बार भी वो निर्दलीय उतर गए क्योंकि ये टिकट अचानक से उस कैंडिडेट को दे दिया गया जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा ही नहीं था कि आरजेडी उनको कैंडिडेट बना सकती है। नाम है उस बागी आरजेडी नेता का जो निर्दलीय उतरे हैं, मिथिलेश कुमार राय, यादव समाज से हैं। आजकल यादव समाज पर से भरोसा शायद तेजस्वी यादव का उठ गया है। कुछ एक सीटों पर वो यादव नहीं उतारते। पिछली बार भी यहाँ पर सिपाहीलाल महतो को दिया था, इस बार एक राजपूत समाज को कैंडिडेट बना दिया है। नाम है शैलेंद्र प्रताप सिंह, आरजेडी से शैलेंद्र प्रताप सिंह। बीजेपी से वर्तमान विधायक जनक सिंह मैदान में है। अब है तेघड़ा की बात। बेगूसराय विधानसभा की ये सीट है, यहां से निर्दलीय लड़ रहे हैं ललन कुमार, बीजेपी के संगठन के आदमी हैं। कोशिश की बीजेपी ने कि उम्मीदवार ना बने, लेकिन उम्मीदवार बन गए। ललन कुमार उतर गए हैं, जमीन पर अच्छी पकड़ है। कहा जा रहा है कि रजनीश कुमार थोड़ा चिंतित है कि अगर ललन जी बैठ जाते तो बढ़िया रहता, लेकिन ललन जी नहीं बैठे हैं। बीजेपी ने यहां से पूर्व एमएलसी रजनीश कुमार को उम्मीदवार बनाया है। सीपीआई से राम रतन सिंह यहां से उम्मीदवार हैं। तो इन 16 सीटों पर लड़ाई घमासान हो सकती है, त्रिकोणीय हो सकती है, और हो सकता है कि कुछ एक सीटों पर मामला निर्दलीय के पक्ष में आए। अब देखना होगा जनता पुराने नेताओं पर ही भरोसा करती है या कुछ नए चेहरे जो निर्दलीय बनकर मैदान में उतरे हैं उन पर भरोसा करती है। सबसे ज्यादा चर्चा जमालपुर में शिवदीप लांडे, बहादुरपुर में दिलीप कुमार, तारापुर में सकलदेव बिंद, पटना में शिशिर कुमार, पटना साहिब में, बड़बिग्घा में सुदर्शन कुमार राय, छपरा में राखी गुप्ता, जगदीशपुर में राजीव रंजन, मांझी में राणा प्रताप सिंह। तो इन लोगों की चर्चा थोड़ी ज्यादा है। अब तय तो जनता को करना है। देखिए, अभी नामांकन वापस लेने की भी तिथि बाकी है, तो हो सकता है कि कुछ एक जगहों पर नामांकन कोई वापस भी ले ले, लेकिन जहां पर जो मजबूत है वो नामांकन वापस लेगा, इसकी उम्मीद थोड़ी कम है। बन रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे थे। ये 121 सीटों के आकलन में से 16 निर्दलीय उम्मीदवारों के बारे में जानकारी थी, यानी प्रथम चरण के 121 सीटों में से 16 जहां पर निर्दलीय मजबूती के साथ लड़ रहे हैं उसके बारे में बता रहे थे। जब द्वितीय चरण का नामांकन खत्म हो जाएगा तो उस सीट के बारे में भी, 122 सीटों के बारे में भी आपको बताएंगे कि वहां कौन सीटों पर कौन निर्दलीय मजबूती से लड़ रहे हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।